सो आई वोक अप अराउंड 4 AM, 3:30 AM और 4 AM, और ये बिल्कुल भी मेरा नॉर्मल शेड्यूल नहीं है। पर यू नो पिछले कुछ दिनों से कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अभी भी चल रही है। ORN वाला केस पहले हुआ, उससे पहले पटेल नगर में एक केस हो गया था, एंड देन फिर अभी कोलकाता वाला। तो ये सारी चीज़ें दिमाग पे इतना ज़्यादा असर डाल रही है कि ऑब्वियसली सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा, सबके साथ बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होंगे, और स्पेशली जिस तरीके से एविडेंस को दबाया जा रहा है एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि जो भी एस्पिरेंट है उनको अपना काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, बिकॉज एग्ज़ाम्स के भी डेट आ गए हैं। तो मैं उतने अच्छे से सो नहीं पा रही थी, और फिर मेरा नींद भी कंप्लीट हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 4 बजे से आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उठ के डेस्क वेस्क अपना साफ़ किया। उसके बाद मैं पहला स्लॉट लगाई। पहला स्लॉट में मैंने मिनरल्स एंड माइंस कंप्लीट किया है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैं हमेशा भागी हूँ, और शायद ही इसको पहले कभी मैंने किया है। तो इस बारी बहुत अच्छा एक PDF मुझे मिल गया था। जस्ट इन केस अगर आप लोग को भी चाहिए होगा तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उस ग्रुप पे मांग सकते हो, मैं इसका PDF दे दूँगी। तो इसमें सारे मिनरल्स एंड माइंस बहुत अच्छे से अरेंज थे, तो मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मेरे फ्लैट के बगल में एक पार्क है, मैं उस पार्क में गई, थोड़ी देर टहली, और अच्छा लगा क्योंकि मैं सुबह जनरली उठती नहीं हूँ। मेरा दिन का शुरुआत ही 8:30-9 बजे से होता है। मैं लेट नाइट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ आजकल। उसके बाद पार्क से घर आकर के मैंने ये प्रोबायोटिक लिया। प्रोबायोटिक के बाद फिर मैं फ्रेशन अप होके दूसरे स्लॉट के लिए बैठ गई, और इसमें मैं मेनली 1 लाइनर्स करंट अफेयर्स देख रही हूँ। करंट अफेयर्स एक बार पढ़ना अलग चीज़ है, उसको रिवाइज़ करके दिमाग में डालना बहुत अलग है। तो मैं वही कोशिश कर रही थी, और इसमें मैं MCQ सॉल्व कर रही हूँ मोस्टली। तो ये वाला स्लॉट मेरा मेजरली इसी पे गया था। इसके बाद मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आंसर राइटिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, और आप कहाँ से किस वीडियो से हेल्प ले सकते हो। तो मैंने अपना एक सैम्पल वो भी अटैच किया है, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। ऑल्सो वाइल डूइंग दिस स्लॉट मेरे को ये भी थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मे बी इस स्लॉट के बाद मुझे आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए एक नैप लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरा आँख झुक रहा था। इवन इफ मैं नहा चुकी थी, मैं पार्क भी गई थी, और ये थोड़ा नॉर्मल शेड्यूल से अलग था, तो मेरे को हल्का हल्का लग रहा था कि आई नीड टू टेक एक शॉर्ट नैप। तो अगर आप लोग को भी मेंस आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप इनका चैनल एक बार रेफ़र करिएगा। ये बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसका सोर्सेज भी इन्होंने बताया है। इन्होंने अपना नोट्स भी थोड़ा थोड़ा शेयर किया है। ये मेरे नोट्स का थोड़ा सा सैम्पल है जो मैंने एक टॉपिक पे बनाया था, तो मैंने वो शेयर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, आप भी नोट्स बना सकते हो। और एक छोटा सा, अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा मटेरियल भी उसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप लिंक ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। और अगर आप कॉपी पेन पे नोट्स बना रहे हो, तो फिर आप बस मेंशन कर सकते हो कि इस साइट पे मैं दोबारा विजिट कर लूँ। एंड गाइज उसके बाद ना मुझे कुछ क्लासेस देखने जाना था, बिकॉज ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब ज़रूरत हो गई है मुझे। और ये मेरे फ्लैट के बगल में ही लेंसकार्ट का एक शोरूम है, तो मैं वहाँ पे गई। एंड मुझे ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था अपने फेस पे, और मुझे इतना हंसी आ रहा था। मुझे एक्चुअली में याद आ रहा था कि मैंने कितना ट्राई कर रखा है पहले भी, और मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता है। तो फिर मैंने बिना कुछ लिए हुए डिसअपॉइंट होकर वापस आ गई। और ये क्लिप ना 1 दिन पुराना है, ये बारिश वाला, बट जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था और मुझे ऐड करना था, तो मैंने किया। इतना तेज़ बारिश हो रहा था, मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी, और फिर मैं बारिश में थोड़ा स्टक हो गई थी, बट देन फिर अच्छे से मैं घर वापस आ गई थी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठी, और इसमें मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ। बट इस बारी का करंट अफेयर्स विजन IAS वाला है। इससे पहले वाले स्लॉट में जो मैंने दिखाया था वो मैं 1 लाइनर कर रही थी, और इसमें विजन में मैं पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा है कि आज के बाकी दिन में मैं मॉक टेस्ट ही दूंगी कोई एक, और उसका एनालिसिस ही करूँगी, बिकॉज लास्ट डे मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो एक मेरे को फील हो रहा है कि थोड़ा फ्लो टूट सा गया है, क्या हो गया है। तो मैं एक बार मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस करूँगी, तो ऑब्वियसली फिर सारी चीज़ें ऐसे लाइन पे आ जाएंगी। इस व्लॉग में मैंने अपना आधा दिन दिखाया है। आई होप आपको ये व्लॉग मोटिवेटिंग लगा हो, एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स रिलेटिंग टू एनीथिंग, you can ask in comment section. Thanks for watching this vlog. Please subscribe to my YouTube channel.